सदन में दिखेंगे नेता प्रतिपक्ष। तो वित्त वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। सदन के अंदर और बाहर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष दिखेंगे बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष चुन लिए गए हैं और विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है और 9वें दिन विपक्ष की तरफ से अब बाबूलाल मरांडी अपने प्रश्न पूछेंगे सरकार से। और आपको बता दें कि सदन को अब 9वें दिन नेता प्रतिपक्ष मिल गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है। एक बार फिर से उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश की और आज सदन में नेता प्रतिपक्ष देखने वाले हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के सरकार हमलावर थी विपक्ष पर कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष का निर्णय ले पा रही है, लेकिन कल बीजेपी ने निर्णय ले लिया है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज नेता प्रतिपक्ष सदन में दिखेंगे और इसके साथ ही बताया यह जा रहा है कि 2025-26 की अनुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा भी आज होनी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज सदन का 9वां दिन है, बजट सत्र का आज 9वां दिन चल रहा है और अनुदान मांगों पर विस्तार से इसकी चर्चा भी होनी है। लगातार चर्चा भी चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदन में जो नेता प्रतिपक्ष का अभाव दिखा गया था। हालांकि बाबूलाल मरांडी लगातार सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष एक मंत्री का दर्जा होता है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत मिल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेकर के निर्देश भी दिया था कि आप जल्द से जल्द इसका चयन करें। लेकिन साफ तौर पर कल जिस तरह से ऑब्जर्वर के संज्ञान में इसका चुनाव हुआ है और चयनित हुआ है और आज चूंकि पहली बार नेता प्रतिपक्ष सदन को 9वां दिन मिल रहा है और खास करके बजट सत्र भी चल रहे हैं। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से मुखर होकर के विरोध हो रहा है, क्या अब इकट्ठा होकर के एक यानी पूरी एक बद्धता से एकता के साथ जो सदन के अंदर विरोध कर रहे मैया सम्मान योजना को लेकर के, दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के, अब देखना यह है कि जिस तरह से सभी सदस्यों मिलकर के इनका चयन किया है और यहाँ तक कि जो इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने भी कहा कि एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं बाबूलाल मरांडी, एक सजग आदमी हैं। इनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और पहला मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड का। और जिस तरह से आप देखें कि सदन के अंदर और सदन के बाहर बाबूलाल मरांडी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते आ रहे हैं। अब जबकि सदन को एक नया मिल गया है और अनुदान मांगों पर चर्चा भी चल रही है, बजट सत्र का आज 9वां दिन है। अब देखना यह है कि क्या आज क्या कुछ होने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैया सम्मान की योजना है, कल महिला दिवस भी है, एक साथ 2 महीने की राशि मिल रही है। कहीं न कहीं अब इस मामले को लेकर के विपक्ष बैकफुट पर चले गई है। इसलिए बैकफुट पर चली गई है कि जो विरोध लगातार हो रहा था कि 2-3 माह से उनके खाते में पैसे नहीं जा रहे हैं, जबकि अब सरकार पूरी तरह से कल सम्मान देने जा रही है। कल महिला दिवस भी है, होली भी है 5-6 दिन के बाद और रमजान भी चल रहा है, कई पर्व त्योहार का समय भी है। बिल्कुल। निरंजन, सवाल ये भी है कि बाबूलाल मरांडी भी पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उन्होंने ये कमान संभाला है, आदिवासी चेहरा के तौर पर उन्हें देखा जाता है और बीजेपी निश्चित तौर पर इस बार भी आदिवासियों को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की और इसलिए फिर से बाबूलाल मरांडी को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इतना वक्त आखिर क्यों लगा? जब बाबूलाल मरांडी को ही ये जिम्मेदारी सौंपनी थी तो इतना लंबा वक्त आखिर बीजेपी ने क्यों लिया? क्योंकि आप देखें चंपई सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी का दामन थामा था और इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि चेहरा कौन होगा झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का। आपने देखा कि इससे पहले अमर बावरी थे, वो चंदन क्यारी से विधायक थे, वह उनको हार मिली है। ठीक। और एक निश्चित तौर पर ठीक है निरंजन, आप नजर बना के रखिए और आज का सत्र बेहद ही अहम होने वाला है क्योंकि आज 9वां दिन है और नेता प्रतिपक्ष का चयन बीजेपी ने कर लिया। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुन लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनका राजनीति का बहुत बड़ा सफर रहा है और बहुत ही संतुलित बात वो रखते हैं। उनसे उम्मीद है कि सदन को सुचारू रूप से
संचालन करने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। बाबूलाल मरांडी को मैंने फोन करके बधाई भी दी है और कहा कि अब सदन को और अच्छे तरीके से संचालन करने में उनका सहयोग रहेगा। तो बहुत बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को लेकर के इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और उम्मीद यही है कि अब सदन को सुचारू रूप से संचालन में उनकी अहम भूमिका रहेगी। कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, परिणाम आपने देखा। अब बाबूलाल जी को फिर आगे कर दिया गया है। सदन में भाजपा का नेता विधायक दल उनको बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया। चलिए, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी एक शालीन व्यक्ति भी हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं। कोई और होता तो आप जानते हैं कि और ले जाके गाड़ी धोड़ देता, लेकिन बाबूलाल जी सुलझे हुए हैं, संयम है, अपनी बातों को अच्छी तरह से रखते हैं। तो चलिए, जो जिम्मेवारी मिली है बाबूलाल जी को, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मैंने भी उनको फ़ोन करके बधाई दिया और मैंने कहा कि चलिए सर, पॉजिटिव थॉट अगर आप देंगे राज्य के डेवलपमेंट के लिए तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जमशेदपुर के कदमा संताल जाहिर थान में 8 मार्च को प्रकृति की उपासना का महापर्व बाहा बोंगा पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, मंत्री रामदास सोरेन समेत अन्य विधायक और समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस महापर्व में शहर समेत कोल्हान क्षेत्र के विभिन्न नृत्य मंडलियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि बाहा बोंगा प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है, जिसे संथाल आदिवासी समुदाय के द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस पर्व में सैकड़ों लोग शामिल होकर मरांग बुडू और जाहिर आयो के आशीर्वाद के रूप में सहुआ फूल का ग्रहण करते हैं। और ये फूल प्रकृति की शक्ति और समुदाय की एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। मुख्यमंत्री से कि आप आए और आने से हम लोग का हिम्मत और उत्साह बढ़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग अपार धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने स्वीकृति दिया है और माननीय मुख्यमंत्री आज तक के इस 36वां महापर्व में शिरकत हो रहे हैं। साथ में कल्पना सोरेन जी भी आएंगे। और इसी बीच एक बहुत